सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिंग क्लासेस। स्टूडियो कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे एंड स्टडी भी चल रही होंगी। आज के कंप्लीटली जानने वाले हैं यूपी पॉलिटिंग के बारे में। पॉलिटिंग क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या क्या होता है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं और हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज पाएंगे, सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके बारे में हम सारी चीज़ों को दिखाएं, क्या है सारी चीज़ों को समझाएंगे और क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती है। एंड आपको मैं वीडियो को शुरुआत में बता दूं, पॉलिटेक्निक मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो पॉलिटेक्निक के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कि यूपी पॉलिटेक्निक, सबसे पहले पॉलिटेक्निक बता देता हूं क्या होता है, देन आफ्टर हम अपने टॉपिक्स पे चलने वाले हैं। देखिए पॉलिटेक्निक एक एग्जाम है, क्या है पॉलिटेक्निक, एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्या है, यह मेनली तो 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है जिसमें टेक्निकल के स्टूडेंट्स क्या है बेसिकली जो इंजीनियरिंग का जो बेसिक होता है उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स क्या है इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है तो क्या है पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स को कर सकता है। जाहिर सी बात है ये क्लास क्या है, क्लास 10th के बाद आप इसको कर सकते हो। और अमूमन स्टूडेंट्स क्या है, जैसा कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग में जिनका झुकाव ज़्यादा होता है और वो जल्दी से आते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जॉब पा जाएँ कुछ ऐसे कोर्स करके, तो पॉलिटेक्निक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर्सों में से एक होता है। तो एक इंजीनियरिंग का कोर्स है बेसिकली। जब आप इसको क्या है 10वीं के बाद करेंगे तो ये 3 साल का होता है, 12वीं के बाद करेंगे तो 12 साल क्या है क्या होता है 2 साल का होता है लेटर एंट्री के माध्यम से। तो ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया पॉलिटेक्निक के बारे में, आई होप आप जानते होंगे। अब बात करने वाला है स्ट्रेटेजी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, और आपके पास क्या है, जाहिर सी बात है अभी आपके पास बहुत कम टाइम है और फॉर्म फिलिंग की डेट वगैरह भी एक्सटेंड हो गई, तो इसी पे मैं क्या है आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जिस पे आपको काम करना चाहिए एंड गवर्नमेंट कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि हमारा जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का जो हमारा क्या है सिलेबस है सर, क्या हमारा जो सिलेबस है क्या है, जो हमारा क्या है सिलेबस है जो इसमें क्या 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 सारी चीज़ पूछी जाती है ये आप जानते हो। हमारे इसमें क्या है फिजिक्स पूछी जाती है, हमारी केमिस्ट्री पूछी जाती है और इसमें हमारा क्या है सर मैथ पूछा जाता है। ये 3 चीज़ हमारी किसमें सर, इसमें हमारे क्या है सिलेबस में पूछी जाती है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। 25 क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन इसके आते हैं सर, 25 क्वेश्चन इसके आते हैं एंड 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। ओवरऑल जानते हो आप ओवरऑल कितने क्वेश्चन रहते हैं सर, ओवरऑल हमारे क्या है 50, ओवरऑल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ओके, ओवरऑल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए सर, ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। तो क्या है ओवरऑल हमारे जब 100 क्वेश्चन हो गए, अब जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन का क्या है 4 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन का क्या है 4 मार्क्स होता है, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 4 क्या है 400 नंबर, आपको 400 नंबर की एग्जाम होता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आपको क्या है, ताकि आपको क्या है अच्छे एक कॉलेज मिल जाए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दूं अभी आई 400 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग। पहले क्या है निगेटिव मार्किंग होती थी, अब निगेटिव मार्किंग कंप्लीटली हटा दिया गया। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मान लीजिए चार को एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अब स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन नहीं आता है आंसर तो उसको स्किप कर देते हैं। बाकी निगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो पॉलिटेक्निक में ये बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि सर इसमें क्या निगेटिव मार्किंग खत्म हो गई। तो क्या है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 ही अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग वो सर खत्म हो गई, निगेटिव मार्किंग सर आपकी खत्म हो गई। इसलिए क्या है आपको टोटल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पहले से आप जान लीजिए। अब क्या है सिलेबस में कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया सर क्या फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था। 50 मार्क्स का आपका क्या है, 50 मार्क्स का आपका मैथ, 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और मैथ से आपके कितने नंबर बनते हैं सर, कितने नंबर बनते हैं हमारे 200 नंबर बनते हैं। क्या है मैथ में आपके 200 नंबर बनते हैं। और आपको मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, देखिए एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो अच्छी रैंक के लिए अभी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अच्छे रैंक के लिए मैं अभी बता दूँ, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चैलेंज अभी के हिसाब से देखा जाए, देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच से और कौन सी कॉलेज से डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो आप क्या है 3 चीज़ों बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज कौन मिलेगा। पहले आपका क्या है आपकी कौन सी ब्रांच से करना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज से करना चाहते हैं एंड किस आप कैटेगरी से हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स यदि आप 400 में क्या है 400 में यदि क्या है आप 400 में से कितने मार्क्स पाते हैं सर, 400 में यदि आप 200 प्लस मार्क्स क्या है आप पाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। देखिए यूपी में लगभग क्या है 50,000 सीटें हमारी क्या है गवर्नमेंट कॉलेजों की रहने वाली है और ये सारी चीज़ें काउंसलिंग जब होता है तो उसका डाटा बताया जाता है। मैं अभी इसे बता दे रहा हूँ। तो 200 प्लस का टारगेट क्या है, नॉर्मल कॉलेज चाहते हो, यदि टॉप के कॉलेज चाहते हो तो आप मान चलिए टॉप की ब्रांच और टॉप का कॉलेज चाहते हैं तो आपको क्या है डियर स्टूडेंट 300 प्लस क्या है, जैसे 300 प्लस मार्क्स आपको लाना ही लाना पड़ेगा। कितने सर 300 प्लस मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा। ओके,
ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आप जानते हैं 400 मार्क्स का होता है, तो 300 प्लस मार्क्स को आपको टारगेट करके चलना है। एक अच्छी ब्रांच, जैसे जो अच्छी ब्रांच हमारी क्या हो गई, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गया सर, हमारी क्या है मैकेनिकल हो गया सर, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मतलब टॉप मोस्ट फेमस ब्रांच है। और जैसे कि टॉप जो कॉलेज हो गए हमारे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, कानपुर हो गया आपका, और हमारे कुछ कॉलेज हो गए, तो ये हमारे क्या है टॉप के कॉलेज हैं। तो टॉप के कॉलेज और टॉप के रैंक के लिए हमें इतना मतलब मान के चलना होगा। अब क्या है, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मतलब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। यदि टॉप का कॉलेज चाहते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स, कम से कम 300 प्लस मार्क्स रहने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज आपको 200 मार्क्स भी मिल जाएगा, लेकिन देखिए ये बात जान लीजिए कि कई राउंड में क्या है काउंसलिंग होती है। कई राउंड में क्या है सर, क्या है कई राउंड में, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अभी अभी मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कई राउंड में क्या है सर, काउंसलिंग होती है। क्या है, काउंसलिंग होती है। क्या कई राउंडों में आपकी काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग में बेसिकली जाहिर सी बात है, जितना अच्छी रैंक रहेगी, जितना अच्छा नंबर रहेगा, उतनी आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो 8 से 9 राउंड क्या है लगभग काउंसलिंग भी होती है। 8 राउंड, कभी कभी 5 राउंड में, कभी 6 राउंड में ये बढ़ती रहती है। तो हर बार तो काउंसलिंग कराना पड़ता है उसके लिए। उसमें क्या है रैंक, और उसके क्या है रैंक कैटेगरी की बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाता है। तो ये रही सारी चीज़, आपको इतना मान के चलना है कि मतलब आपको कितना मान के चलना है कि इतने पे हमें सर ये कॉलेज मिल जाएगा। वो खैर वो अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बाकी अभी से आप टारगेट करके चलिए। अब टारगेट तो मैंने बता दिया, अब इस पर काम कैसे करना है, क्योंकि टारगेट तो मैंने बता दिया कि सर इतने मार्क्स रहेंगे तो नॉर्मल आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो बाकी 300 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आपको ईजिली एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अब पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने आपको इतना सारी चीज़ बता दी, बट जैसे मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या है कि सर क्या है ये आपका इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जब आप क्या है, जब आप जस्ट 1 मिनट, अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। जब आपको क्या है, आप देखेंगे हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ में सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में देखिए जो जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दी है और मैं भी सारी चीज़ जानता हूँ। तो क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जाहिर सी बात है यदि आप क्लास 10th पढ़े हैं, अब मैं आपको बता दूं क्लास 10th पढ़े हैं तो क्लास 10th का ही लेवल का सारी चीज़ें आती है, लेकिन इसके लिए अलग से बुक आती है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है, फिजिक्स आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। मैथ में कुछ वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा क्या है द्विघात समीकरण हो गया, और हमारा क्या है आपका ज्योमेट्री का हो गया आपका, और ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो कुछ टॉपिक्स हैं उससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, ज़्यादा उतने हाई लेवल के रहते नहीं, बट आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। अब रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इसमें भी कुछ कुछ हमारे मेन चैप्टर्स हैं। आप 10वीं को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे हमारा लाइट हो गया आपका, मिरर हो गया, एंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिजिक्स, ये सारे चैप्टर जो हम बता रहे हैं ये हो गया। आप केमिस्ट्री में एसिड बेस हो गया, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स क्या है एलिमेंट्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे क्या है तत्वों का क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, और इस पर जो है क्या है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाना है। तो ये आपको स्टडी करके जाना है। यहाँ हमारे क्या है, यहाँ से आपके इजिली यार यहाँ से आपके 100 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से आपके 100 मार्क्स मिलेंगे सर, यहाँ से हमारे 200 मार्क्स मिलने वाले। तो ओवरऑल आपको टारगेट करके जाना है, एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी आपके पास क्या है, अभी 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 आप देखेंगे तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। क्या है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी पॉलिटेक्निक की जो लास्ट डेट थी वो क्या है 30 अप्रैल थी। क्या सर 30 अप्रैल थी फॉर्म फिल करने की। अभी क्या है जो 26 की बात कर रहा हूँ, तो बाकी इसको बढ़ा के 10 मई कर दिया गया। क्या है सर 10 मई कर दिया गया। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स यार फॉर्म ही नहीं भरे, सबसे पहले जाकर फॉर्म भर लो, क्योंकि फॉर्म भरोगे तभी एग्जाम देने को मिलेगा। फॉर्म भर लो, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आप तैयारी करिए जिस मोड में मैंने बताया है, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। 10वीं लेवल का थोड़ा सा अप लेवल का सारी चीज़ें आती हैं, बट उसकी बुक अपनी आती है आर्यन पब्लिकेशन की, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, एंड मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया है, मैंने लगभग सारी चीज़ बता दी, कंप्लीट स्टडी बता दी, पॉलिटिक्स क्या होता है बता दिया, एंड इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या होता है, क्या बेसिक सारी चीज़ पूछी जाती हैं, और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। और कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया भाई, 100 क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहता है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। और एग्जाम की डेट, अभी एग्जाम की डेट वगैरह की बात की जाए तो अभी खैर अभी आपका जो एग्ज़ाम है अभी अब ये मई के लास्ट में या जून में ही होगा, क्योंकि अभी 8 तारीख को एडमिट कार्ड आने की बात की गई थी, लेकिन एक्सटेंड कर दिया है 10 तारीख तक फॉर्म भरने की। तो ये ओवरऑल 20 मई के आसपास आपका एडमिट कार्ड
रिलीज होने की जो है उम्मीद है। एंड इसके बाद क्या है आपका आपका क्या है मई के लास्ट में जून के फर्स्ट वीक वगैरह में एग्जाम भी कराया जाएगा। एग्जाम कराने के बाद काउंसलिंग वगैरह होती है एंड उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाना है, इसमें एडमिशन लेना है, तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बेसिक सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा। बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन वगैरह नहीं होते, सिलेबस के एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये जो मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे। एंड कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इसमें रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके टेक केयर।